फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो आज हम कर रहे हैं ओ रोमियो का मूवी का रिव्यू और अभी बस हम देख के आए हैं और उसके बारे में बात करेंगे। पर मैं मूवी से ज़्यादा तो बात करूंगी थिएटर की। थिएटर काफ़ी भरा हुआ था, हमारी पूरी रो भर गई थी, हमारी आगे की रो भी भरी हुई थी, हमारी पीछे की 2-3 रो भी भरी हुई थी। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 80% थिएटर भरा हुआ था। छोटे थिएटर्स हैं ये, पर सारी इसकी होंगी कोई, मैं कह सकती हूँ 8-10 रोज होंगी शायद, कम से कम, जिसमें से आगे की अगर आप 3 रहने दो, बाकी सारी रोज ऑलमोस्ट फुल ही थी। और यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कितने सारे लोग आ जाए एक थिएटर में। हाँ, और आपको तो पता ही है कितने, कई बार हमने व्लॉग्स में भी दिखाया था कि कैसे थिएटर जो हम जाते थे तो पूरा खाली ऑलमोस्ट होता था, ऐसे लगता था हमने प्राइवेट रेंट पे लिया हुआ है वो थिएटर। दूसरी बात कर ये बताऊंगी कि मैं मूवी इंजॉय नहीं कर पाई। अब इसलिए नहीं कर पाई कि भैया मूवी खराब थी, वो रीज़न नहीं है। अभी मूवी खराब थी कि नहीं थी वो मैं बाद में बोलूँगी, पर मैं इंजॉय इसलिए नहीं कर पाई कि मेरी इस साइड में जो लड़की बैठी हुई थी वो हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ बोले, या अपने साथ वाले लड़के से बात करे, या फिर मूवी में कुछ ओ शिट, हाँ 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 हाँ, मैं मुझे मेरे दिमाग में बस वही था कि साथ में कोई बैठा हुआ, मैं मूवी पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाई। अगर वो चुप हो जाती थी तो इनके साथ ये जो मेरी इस साइड बैठे थे तो उसके साथ कोई लड़का आके बैठा हुआ था, मुझे उसकी आवाजें सुनाई दे रही होती थी जो वो अपने साथ वाली लड़की से बोल रहा होता था कि क्या बोल रहा था। मुझे फिर मैं तो बहुत इरिटेटेड थी। हुआ था वो मोस्ट लाइकली पहली बार देखने आया यूएसए में मूवी। अच्छा, यहाँ पे कई लोग ऐसे थे जो पहली बार ही आए इसलिए आया क्योंकि जब यहाँ इंटरवल आता था इमीडिएटली वो खड़ा हुआ जाने के लिए, बट यूएसए में इंटरवल में कुछ बंद नहीं होता। और मेरे साथ भी 2 जो बैठे हुए थे, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 बैठे हुए थे उसमें भी वो लड़का उठ रहा था एकदम से उठ के, वो तो ऐसे उठे कि जैसे अभी इंटरवल है, मैं भागना है, पता नहीं कोई रेस है। मैं कहा यहाँ पे लोग सब शांति से करते हैं। मैं उनको क्या क्या कर रहे हो यार, ये इंडिया की तरह नहीं है कि आप भागो, आराम से उठ के जाओ। ऐसे बैठ उठा, फिर मैं कहा उसकी साथ जो लड़की थी उसने रोका या क्या हुआ, फिर वो बैठ गया। और वो जो उस साइड लड़का था वो आदमी, वो तो सीट हमारी रिक्लाइनिंग होती ना आराम से लेट, वो पूरी मूवी में मतलब सीट के साथ पीछे भी नहीं लगा हुआ था, वो पूरी सीट को ऐसे करके ऐसे झांक के, मैंने कहा भैया प्रॉब्लम क्या है इसको। देखिए मजे की बात है, इसका मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो पहली बार देखने आए थे, पहली बार शायद एक जहाँ से भी आए होंगे, जरूरी नहीं इंडिया से हो, और भी कहीं आसपास की कंट्री से हो सकते हैं। तो वो आए हुए थे और उन्हें पहली बार ही की देख रहे थे, तो उनको पता नहीं होगा कि वो है। पर मैं एक चीज़ मैंने ये बहुत नोट किया और मैं शेयर भी करूँगी ताकि सबको ये अवेयरनेस हो कि जब आप थिएटर में जाते हो एंड उसमें इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है डू नॉट टॉक, डू नॉट टेक्स्ट, और पता नहीं एक और चीज़ होती है लिखा हुआ, और बोलते भी है थिएटर में मूवी शुरू होने से पहले। तो भैया जब बाकी सब उसको फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ बॉलीवुड की मूवियों में क्यों हमको ये दिखता है कि लोग जो है चुप होते ही नहीं है। लेट आ रहे हैं तो लेट आते भी चुपचाप अपनी सीट पे नहीं बैठेंगे, इतना शोर मचाएंगे कि बंदा जो देख रहा है आगे उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो बोल क्या रहे हैं। या पीछे अगर वो ट्रेलर्स भी चल रहे हैं तो पीछे बैठे हुए अपनी गप्पे मारी जा रहे हैं कि हम ट्रेलर भी नहीं देख सके। थिएटर में आए हो मूवी देखने तो मूवी देखो, बातचीत क्यों कर रहे हो। यस, साथ वाले जो 2 बैठे हुए थे दोनों हाथ में फोन लेके साथ साथ करे, तो अब मुझे उनकी फोन की लाइट आ रही थी मेरी आंखों में और मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी, मेरे को ऐसे हाथ करके देखना पड़ा था मूवी ताकि मुझे ये ना फील हो कि मेरे साथ कोई बैठा हुआ है और मैं फोकस नहीं कर पा रही। और वैसे कभी भी हम थिएटर में जाते हैं किसी भी मूवी में, कभी इतना हमें फील नहीं होता, पर जब बॉलीवुड की मूवी देख रहे हो और थिएटर भरा हुआ हो ना, तब ज़्यादा होता है। तो उस वजह से मैं पूरी इंजॉय नहीं कर पाई। अब बैक टू मूवी के बारे में बात करते हैं, तो इनसे शुरू करें। हाँ, मैं बहुत बोल दिया। मैं तो ये कहूँगा कि मूवी एंटरटेनिंग थी, उसमें जो फ्लॉ पहले बताता हूँ। फ्लॉ क्या था कि आपने सुपर ह्यूमन फिर दिखा दिया। एक बंदा जो उस तरह है वो सुपर ह्यूमन है। गंजों की जब टीम आती है कि आएगा, मैं बताना नहीं चाहता, बट एक गंजा तो गंजा है, बहुत सारे कहीं पर कुछ होगा। हाउ कैन यू एक्चुअली डू दैट? इतने सारे में तुम मजाक बना रहे हो क्या? मैं बताऊं, मैं आधी मूवी की कई सीनों में तो यूं करके बैठी हुई थी। जो मेरी साथ वाली लड़की है उसको वो बहुत अच्छा, जो उसको अच्छा लग रहा था उस टाइम मैं कह रही थी यार इसमें तो सेंस ही नहीं है। मतलब पॉइंट ये था कि यार कोई लिमिट होती है भाई। इतना बंदे को तूने बस 2 उस्तरे से उड़ा देगा तू, यार क्या मजाक क्या है यार। और वो तलवार से लड़ रहा है और ये उस तरह से मार रहा है। कुछ जगहों पे जब ऐसा कर रहा है तो गोली किसी क्यों नहीं होती लोगों के पास गन्स।
चलो मैं पहले गन से फायरिंग करते हैं तब बच जाता है, फिर उससे से चालू हो जाते हैं, अरे तब भी गन कहाँ है, गन लाओ यार। तो पॉइंट ये था। मूवी लॉजिक छोड़ के देखो भैया, मैं तो ये बोल दूसरा रहा आप देखिए, ये जो एक्टर है शाहिद कपूर, इसने इसके जूते देखिए, से इतनी मोटी हील थी, मैं तो ध्यान नहीं, पहले बताना था ना। इन हिज शूज, क्योंकि वो हाइट के लिए कॉम्पनसेट कर रहा है, ठीक है। पहले तो पॉइंट ये था, मगर जो अच्छी बातें ये थी कि बंदे ने मेहनत बहुत की है, बंदे ने मेहनत की है, उसको डांस भी आता है, ही नोज हाउ टू डांस, मेहनत कर रहा है। Acting एक भी सीन अच्छी होता है है। जिसमें डांस आता है, आइटम सॉन्ग है, उसमें लड़की अच्छा नहीं कर रही, ही इज डूइंग बेटर देन द गर्ल। मजे की बात, दोनों सेम एक्शन करें, मुझे लग रहा है लड़का कितना अच्छा कर, लड़की इतनी बकवास कर रही है। तो लड़की आपने जान पहचान की ली है, जिसको डांस दिशा पता नहीं होगी वो, whatever, मेरे को भी उस एक जगह पे लड़की लगा को था। डांस करना नहीं आता था, क्यों लिया था तुमने उस आइटम सॉन्ग में? शी कांट वो डांस, तो एक्ट्रेस भी नहीं थी, वो तो ऐसे ही बस बन गई है शी कांट डांस, स्टॉप इट। वो जो शाहिद कपूर है ये अच्छा डांस कर रहा है उससे। तो बंदे ने मेहनत बहुत की है, एक्टिंग अच्छी कर रहा है, हाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, नो, मगर आई कैन सी कि, और जो एक्ट्रेस है तृप्ति डिमरी, उसने भी अच्छी एक्टिंग की, ऐसी बात नहीं, शी एक्टेड वर्ड, मगर स्टोरी में अगर ये थोड़ा एक्सेसिव चीजें ना दिखाते, इट कुड हैव बीन अ गुड मूवी। आई एग्री, मैं यही वेट कर रही थी बोलने उसमें की। कुछ कुछ एलिमेंट्स से अच्छे, स्टोरी लाइन भी अच्छी है, ठीक है, आपको आपका पर्पस है, लड़की का एक वो कर रही है, मतलब वो ठीक है, नाना पाटेकर की एक्टिंग इज ओके फाइन। बीच में कुछ डायलॉग बाजी होती है, दैट इज नॉट सो ग्रेट। और वो जो उसकी ग्रैंड मदर बनती है, फरीदा जलाल उसकी लैंग्वेज भी तुमने खराब कर दी, मगर स्टार्टिंग में रोल ही ऐसे दिखाया कि इसी गैंगस्टर टाइप की फैमिली से आती है, तो ऐसा कर रही है। बट मैं ये कहूँगा कि अगर आप अननेसेसरी टू मच सुपर ह्यूमन नहीं दिखाते, इट वुड हैव बीन अ बेटर मूवी। लॉजिकली करते। स्पेन में हमने ट्रेलर में देखा था, जब फाइटिंग और एक के ऊपर चढ़ के गोली मारा है, सब बोगस है यार, ऐसा नहीं होता भाई। तो जिससे भी फाइट करवा रहे उसने सही फाइटिंग नहीं की। बट मूवी इन द एंड वॉज एंटरटेनिंग, आप एंटरटेन हुए हैं, और एंटरटेन में से लोगों को 3.5 to 4 out of 5 मिल जाएगा, बिकॉज और मूवीज अच्छी नहीं है, जो और मूवीज इतनी बोकस हैं कि इसको 4 तो मिल ही जाएगा, 3.5 to 4 मुझे भी बोलना, पीपल विल लाइक इट। जहाँ तक मुझे लगा, हाँ कुछ फ्लॉस थे जो मैंने आपको बताए हैं, और भी कुछ स्टोरी लाइन में भी थोड़े फ्लॉस थे, बट ओके, इग्नोर इट, एंजॉयमेंट के लिए जाओ और देख के आओ। अब मैं बोलती हूँ भैया, मुझे मूवी इतनी पसंद नहीं आई, मैं तो बहुत फ्रैंकली बोलूँगी। क्यों नहीं पसंद आई? क्योंकि अगर आप इसमें लॉजिक ढूंढोगे तो बहुत ही इलॉजिकल मूवी लगती है। हाँ, इसमें कई पार्ट्स थे जो अगर वो उसी तरह से पूरी मूवी को कंटिन्यू करते तो शायद ये मूवी और मतलब इनग्रॉसिंग और एंटरटेनिंग और इमोशनल हो सकती थी। पर इसमें कई कई जगह पे जो कॉमेडी बीच में ले आए थे, गंदी भाषा बीच में ले आते थे, वल्गर बातें हो रही हैं, वो तिप्ती जो है कपड़े उतार के खड़ी हो गई है, ये सब कचरा दिखा के इन्होंने मूवी का सत्यानाश कर दिया। तो ये सोच रहे हैं कि जितना हम वॉयलेंस ले आए और जितना हम वल्गैरिटी ले आएंगे तो ऑडियंस अट्रैक्ट होके मूवी देखने लग जाएगी। सॉरी, जो पढ़ी लिखी अच्छी ऑडियंस है वो ये सब देख के बल्कि पीछे हट जाती है। मेरा जैसा इंसान जब ये देख रहा था, मैंने पीछे हो गई थी, मुझे मूवी अच्छी नहीं लगी। हाँ, मेरे आसपास जो बैठे हुए लोग थे वो बड़ा इंजॉय कर रहे थे, मैं अपना हाथ पकड़ के मैंने कहा ऐसे भी लोग होते हैं। मेरा ये रिएक्शन था, दिस इज व्हाट आई एम। तो मुझे आई वॉज अनकंफर्टेबल वॉचिंग दिस एंड सेइंग कि क्या दिखा रहे हो। मैं तब सोच रही थी शुक्र है कि मैं अपने बेटे को, चाहे वो एडल्ट है या कुछ है, अपने बच्चे को या अपने पेरेंट्स को नहीं लेके आई, क्योंकि आई वुड नॉट हैव लाइक्ड टू वॉच दिस मूवी। अपने पेरेंट्स के साथ मैं नहीं देख सकती, मैं अपने एडल्ट बच्चे के साथ भी नहीं देख सकती। तो वो है। और मुझे कहीं कहीं पे बहुत कम हंसी आई, जबकि थिएटर में लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। कई जगहों पे पूरे थिएटर में जितने लोग बैठे हुए थे सारे इंडियंस ही थे, वो हंस रहे थे, और मैं कह रही थी मुझे तो हंसी नहीं आ रही, आई एम नॉट फाइंडिंग इट फनी। कुछ कुछ सीन्स जो थे वो सही नहीं थे, मगर मैंने उनको इग्नोर किया है, जाने दो। वो उन सीन्स की वजह से कई लोग देखने आते हैं, तो आई अंडरस्टैंड कि उनकी मार्केट ऐसी है, कुछ लोग उसी को देखने आएंगे। बट ग्रेसफुली थोड़ा हैंडल करने की कोशिश की थी उन्होंने, दे डिड नॉट शो एनीथिंग। और मैं कहूंगी बहुत, जैसे बोलते हैं टोटली बकवास, मैं ये भी नहीं बोलूंगी बहुत बकवास थी, पर ये है कि जिस तरह से उन्होंने बीच में कई चीजें जो थी वो दिखाई, जब वो थी तो मुझे लगा कि हाँ ये थोड़ा यहाँ पे ये स्टोरी अच्छी हो रही है। पर उसके बाद वो उसमें कुछ ऐसा कचरा ले आते थे कि मैं कहती थी हाय क्या फिर वो ही कर दिया इन्होंने। जैसे फाइटिंग सीक्वेंस हो रहे हैं, आई वॉज लाइक नो, ये हो ही नहीं सकता।
तो उसके बाद कई जगह पे वो डायलॉग बाजी मैं कहती थी नहीं हो सकती। कई जगह पे कॉमेडी जो आ जाती थी मैं कहती थी ये क्या बकवास, बीच में कॉमेडी, अभी इतना अच्छा इमोशनल सीन अभी होने ही वाला है या अभी वो लग रही थी मूवी के अंदर, तुमने उसके अंदर एकदम से बीच में कॉमेडी ले आए। कहीं पे थोड़ी कॉमेडी ठीक लग रही थी, कई बार इरिटेटिंग भी मुझे लगी। कई जगह पे आपको नजर आ रहा था कि टेस्ट नहीं है बनाने वाले में, बट मे बी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि आजकल चाहिए ही लोगों को ये। मतलब जो आपका गैंगस्टर है, अपना रोमियो है, वो लड़कियां मंगवा रहा है और उसकी ग्रैंड मदर को पता है और वो रूही लगा के बैठी है। हाँ, अच्छी। व्हाट द हेल आर यू ट्राइंग टू शो? व्हाट आर यू शोइंग अस? कि ग्रैंड मदर जो है शी इज टॉलरेंट ऑफ ऑल दिस क्रैप। This was so stupid. कई जगहों पे लगता था कि there's something totally wrong with the movie, but इग्नोर करके let it go, क्योंकि कुछ लोग से वही कचरा देखने के लिए आते हैं। तो आई अंडरस्टैंड वॉट एवर इट इज। सो जो अच्छे पार्ट्स लगे मैंने उसको बता दिया कि बट देयर वर मेनी पार्ट्स व्हिच वर नॉट गुड। और मैं बताऊंगी, दो शाहिद कपूर की एक्टिंग अच्छी है, उसकी डांस अच्छा है, वो इस रोल के अंदर फिट नहीं हो थोड़ा रहा छोटा था। है साइज में। वो जब उसको फुल लेंथ में दिखाते थे, चाहे वो डांस सीक्वेंस हो चाहे कुछ हो, वो इतना अब उसमें लग ही नहीं रहा था उस रोल में, जो इतना बड़ा गुंडा हो कि इतने ताकतवरों से भी लड़ ले, सब कर ले, वो नहीं। उसकी इतनी पतली सी टांगे, बॉडी इतनी पतली सी, हाँ वो लग ही नहीं सकता बॉडी के हिसाब से। कितना स्किल से कंपनसेट कर दोगे? स्किल ठीक है, ये सब कंपनसेट पर लोगों को करता किस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, उस रोल के लिए वो कैसे, और कैसे तुम वो बंदा जो स्पेन में बैठा हुआ, जलाल नाम था शायद उसका, जो इतना ऊंचा लंबा हट्टा कट्टा लिख रहा है, तो लॉजिक भी नहीं, जलाल स्पेन कैसे पहुंच गया? सारे और स्पेन पहुंच गया और साथ में उसके साथ सारे उसके जो है चमचे वो हैं, वो सारे इंडियंस हो गए, उसके वर्कफोर्स सारी इंडियंस हो गई। वो कहां से स्पेन बॉन्ड के वो हो गया? तो कुछ उसमें लॉजिक ही नहीं हो। और ऐसे ये स्पेन जाते हैं, ये जाते हैं जैसे गाजर मूली है इधर जाने का, मेरे तो वो भी नहीं समझ में आ रहा था। कहीं चले जाओ। फिर गाने के अंदर जब भी आप गाना या कई ऐसे पार्ट्स होते थे, इवन फाइटिंग सीक्वेंस, एक सीक्वेंस एंड में जो आप देखोगे, ये तृप्ति और इसकी दोनों मिलके जब फाइट करते हैं गुंडों से, वो पूरी इतनी स्टेज लगती है, यूं दीवार के पास खड़े, अब 2-3 सेकंड रुक के फिर मैं यूं करूंगा। वो पूरा मुझे लग रहा था जैसे कोई प्ले में एक्टिंग करता है ना, स्टेज सेट हुआ है, वो मुझे फील हो रहा था। स्पेन वाली फाइट सॉन्ग्स के अंदर जितने भी सॉन्ग्स थे वो भी पूरे लग रहे थे स्टेज सॉन्ग्स हैं, वो नेचुरल फील ही नहीं हुआ। स्टेज में वो आपका पान की दुकान, वो ऐसे लग रहा था करेक्ट बना दिया उनको, आपने यहाँ खड़ा होना है, यहाँ खड़ा होना है, आपने यूं करना है, वो साफ लग रहा था नकली है। तो आई कुड नॉट फील रियलिस्टिक। अंदर घुसते हैं और बच्चे ऐसे पॉज कर रहे होते हैं, जैसी बात है यूं बच्चे शुरू करते हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हैं? वही तो मैं कह रही हूँ, कई जगह सीन आता है और सीन में बच्चे ऐसे रुके हुए हैं और जैसे ढंग होता है बच्चे शुरू। अबे क्या मजाक कर रहा है? मैं वही तो कह रही हूँ, गानों में साफ लग रहा था कि स्टेज है, कोई सेट क्रिएट किया हुआ है। तो कई जगह पे ऐसे लग रहा था कि ये सेट बना हुआ है और इस सेट में जो है बोला है एक्शन, और उन्होंने एक्शन में पहले से 10 बारी प्रैक्टिस की है, वो फील आ रही थी। देखिए चक्कर है, उन्होंने बहुत सारी चीजें दिखाई हैं मूवी में, वो सब देख के और मूवीज को देख के आप बोलते चलो यार ठीक है फाइन ओके। देखो भैया, और बाकी लोग एंजॉय कर रहे थे और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्यों नहीं एंजॉय कर रही, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। अगर आप इग्नोर कर सकते हो नहीं, मैं नहीं कर सकती। आई नीड क्वालिटी मूवी, एंड दिस इज नॉट क्वालिटी। ऐसे नहीं बोल सकते कि ये क्वालिटी नहीं है, ये क्वालिटी को डाउन करने की बात है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने इसमें गंद इतना डाल के दिखाया था, गंदी लैंग्वेज, गंदे सीन्स, गंदा करेक्टर, और पता नहीं क्या वो सब देख के तो आई वाज नॉट, मेरे ख्याल से टू मच गंद वायलेंस, जो भी यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया। आजकल तो वो फैशन हो गया भैया, जितना वायलेंस करूँ उनको लगता है उतनी मूवी हिट होगी, उनको लगता है कि उससे मूवी चलेगी, व्हिच इज अनफॉर्चुनेट। बहुत सारे लोग आते हैं जो इतना क्रिटिकली नहीं देखते, मैं बहुत क्रिटिकली देखती हूँ, जिनको फर्क नहीं पड़ेगा कि 100 बंदे को एक बंदे ने मार दिया या आराम से गोलियां नहीं चली, मतलब वो सब चीजें दे रहे हैं। इसमें वो मेसी और इसकी लड़की की जो उन्होंने रिलेशनशिप दिखा रहे थे, उसमें थोड़ा दम था बीच बीच में, वो थोड़े सीन्स थे जो लगे थे कि हाँ अच्छा एक्ट किया है। मेसी का जो सीन होते हैं उसमें थोड़ा लगता है बहुत कम रोल था। उसने अपनी एक्टिंग अच्छी की थी, चाहे उसको लुक बड़ी गंदी दी हुई थी, तो पर उसने उसमें भी थोड़ा दम लाने की कोशिश की थी। शाहिद कपूर ने भी कई जगह पे काफी अच्छी, वहां पे लगा कि हाँ यहाँ पे दोनों के जो रिलेशनशिप्स कई जगह पे जब दिखाए थे तो वो अच्छे लगे थे, पर कई जगह बहुत ही बेकार लग रहा था। क्या फटावा डायलॉग मार रहे हो, क्या ये कर रहे हो, दिल में नहीं बसोगे, ये
हो जाओगे। नहीं, कई जगह मैं कहा soul क्या में वो सब- बकवास कई जगह मत you बोल have to रहे हो। ignore it and हाँ, move तो on. बहुत ही कई जगह था। ये एक्टिंग अच्छी है, पर ये अगर ये मूवी को थोड़ा और डायरेक्ट अच्छा किया होता और कचरा निकाल के डायरेक्ट किया होता तो ये मूवी बहुत अच्छी बन सकती थी, इससे बहुत अच्छी बन सकती थी, ये मैं जरूर बोलूंगी। अगर ये अगर सोच रहे हैं कि गंदी लैंग्वेज और ऐसे सीन्स, स्टोरी वाले ने स्टोरी ठीक लिखी थी, मगर आपने सही तरीके से किया नहीं। और उसमें थोड़ा सा वो जो टू मच फैक्टर ले आए उससे पंगा हुआ। एक्टिंग अच्छी थी, मतलब अगर आप ये ना देखो, लोग वो एक्टिंग अच्छी कर रहे थे दोनों मेन जो कैरेक्टर्स हैं, पर मूवी का प्रेजेंटेशन में कुछ गड़बड़ थी और स्टोरी में जो बीच बीच में घुसा देते थे। पर कई लोगों को पसंद आ सकती है, क्योंकि भैया मैंने तो थिएटर में लोगों को हंसते हुए बड़ी जोर जोर से सुना है। 3.5 to 4 आई डोंट नो, क्योंकि मुझे एक दो जगह पे थोड़ा हंसी आई, पर मुझे बेसिकली जहाँ लोग हंस रहे थे मैं कह रही थी यार दिस कॉमेडी इज नॉट माई लेवल, मेरी लेवल ऑफ कॉमेडी इज मच हायर। पर एनीवे आप बताना भैया, आपने अगर देख ली तो आपको कैसी लगी है। इन्होंने तो बाहर निकलते ही बोला था ये मूवी चलेगी, मैंने कहा it had enough material for people. आई वॉज वेटिंग कि कब खत्म हो, बिकॉज आई वॉज डन विद द मूवी। सच सीरियसली बताऊं, मैंने मतलब मेरे को बहुत बुरी नहीं लगी, पर मुझे बहुत अच्छी भी नहीं लगी। नहीं, अगर आप क्रिटिकली देखें, देयर मेनी एरियाज जो बहुत ही गड़बड़ थे, मगर मेजॉरिटी ऑफ जनता उसको इग्नोर करेगी। इससे अच्छी तो मुझे मर्दानी लगी थी। मर्दानी मुझे ज्यादा बेटर लगी, क्योंकि थोड़ा लॉजिकल तो थी, थोड़ा वो था। इसमें तो पता नहीं कुछ भी हो ही जा रहा है। तो एनीवे आप भी बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।